नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं गर्मी में एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी खेती अगर आप आने वाले समय में गर्मी में करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा इस फसल की खेती करके ले सकते हैं। तो हमारी ये फसल है गोभी की फसल। आपको जानकारी होगी कि गर्मी में गोभी की फसल में भाव बहुत ही अच्छा होता है। गर्मी में गोभी की फसल में सर्दी के मुकाबले में भाव आपको 2 से 4 गुना मिलता है, जिससे आप बहुत ही अच्छा मुनाफा बहुत ही आसानी से गर्मी में ले सकते हैं। हम पिछले कुछ सालों से गर्मी में गोभी की खेती कर रहे हैं और उसके लिए नर्सरी भी हम खुद ही तैयार करते हैं। तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आप अगर गर्मी में गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप गर्मी में गोभी की खेती के लिए गोभी की नर्सरी आप मार्च और अप्रैल में किस तरीके से तैयार करेंगे। हमने अभी कुछ मात्रा में बीज की नर्सरी अभी मार्च में भी बुआई की है और कुछ मात्रा में बीज की नर्सरी 5 से 7 अप्रैल के लगभग हम 4 से 5 पैकेट के लगभग में नर्सरी हम फिर से बुआई करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गर्मी में गोभी की नर्सरी आप किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से आप उसकी देखभाल करें, जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नर्सरी गर्मी में गोभी की खेती के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि गर्मी में आप जिन वैरायटियों की खेती आप करते हैं तो उनका बीज भी बहुत ही महंगा आता है, जिसके कारण उसकी नर्सरी में विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता हमें होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम आपको सभी तरह की जानकारी, जिससे आपको बीज का अंकुरण भी बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही अच्छी आप आने वाले समय के लिए नर्सरी तैयार कर सकेंगे। तो बीज के बारे में, क्यारी कैसे तैयार करेंगे, क्यारी में आप बीज की बुआई किस तरीके से करेंगे, उसमें सिंचाई कैसे करेंगे, तो आप नर्सरी तैयार होते समय कौन कौन सा कार्य और करेंगे जिससे आपको आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिले और आपका बीज का अंकुरण भी बहुत ही अच्छा हो। तो यहाँ पर हम जिस वैरायटी की नर्सरी की बुआई हम करने वाले हैं तो वह है सिजेंटा की CFL 1522। इस वैरायटी की खेती हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छा कलर फूलों का गर्मी में भी इस वैरायटी में मिलता है, जिसके कारण हम गोभी की खेती में गर्मी में बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप अपने इलाके के अनुसार गर्मी में गोभी की खेती के लिए वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और आप इस तरीके से नर्सरी बहुत ही आसानी से गर्मी में आप गोभी की खेती के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब बात करें गर्मी में गोभी की खेती करने के लिए कौन सी वैरायटियों का चुनाव करें, तो हम अभी सिजेंटा की CFL 1522 वैरायटी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और गर्मी की अन्य वैरायटियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। अब आप जब गर्मी में गोभी की खेती करने के लिए वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो आप सबसे पहले नर्सरी तैयार करने के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ बरसात का पानी या सिंचाई का पानी ज़्यादा समय तक रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा पानी रुकने से या ज़्यादा नमी की वजह से भी बीज का अंकुरण उगने के बाद में भी फंगस जनित रोगों से ख़राब हो जाता है या बीज का अंकुरण भी बहुत ही कम हो पाता है। इसके लिए आप अच्छी जगह पर नर्सरी की क्यारी बनाएं जहां आप नाली की सहायता से या नर्सरी के झारे की सहायता से आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा है, अब जब आप बीज का चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद में क्यारी बनाने के लिए स्थान का चुनाव कर लेते हो तो उसके बाद में आता है आप क्यारी कैसे बनाएं। तो आप गर्मी में नर्सरी की बुआई करने के लिए आप 10 फीट लंबाई की और 5 से 6 फीट चौड़ाई की क्यारी बनाएं, जिसमें सिंचाई करते समय पर पानी बराबर मात्रा में आसानी से चारों तरफ चारों कोनों में फैल जाए और समय पर हम दोबारा क्यारी की सिंचाई नमी के कम होने के अनुसार कर सकें। और क्यारी पूरी तरह समतल बनाएं। ऊंची नीची क्यारी में और ज़्यादा लंबाई की क्यारी में पानी क्यारी के सभी हिस्सों में नहीं पहुंचने पर बीज का अंकुरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है और हमें नर्सरी के समय ही नुकसान हो सकता है। अब जब आप क्यारी बना लें तब हल्की मात्रा में कोई भी सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला करके क्यारी में बराबर मात्रा में आप छिड़क दें और बीज को भी आप फंगिसाइड से उपचारित करके ही बुआई करें, जिससे फंगस जनित रोग से हमारी नर्सरी का नुकसान बहुत ही कम होगा। और आप नर्सरी की क्यारी तैयार कर लेने के बाद में 10 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई की क्यारी में आधा kg DAP और फास्फोरस पाउडर की आधा kg की मात्रा का अपनी क्यारी में छिड़क दें। इससे क्यारी की तासीर थोड़ी नरम रहेगी, जिससे बीज का अंकुरण होने में भी आसानी होगी। अब आता है जब आप सही स्थान पर अपनी क्यारी को तैयार कर लेते हैं और उसमें आवश्यक मात्रा में खाद का उपयोग कर लेते हैं तो अब आप बीज की बुआई कैसे करें। तो आप गर्मी में बीज की बुआई लाइन में करें और लाइन से लाइन की दूरी आप 4 से 6 इंच और बीज से बीज की दूरी आप 2 इंच के लगभग में रख करके अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लाइन में नर्सरी तैयार करने पर आप नर्सरी में होने वाली खरपतवार को भी आसानी से निकाल सकते हैं और आप कीट और कोई भी रोग दिखाई देने पर आसानी से दवाई का स्प्रे भी अपनी नर्सरी पर कर सकते हैं। अब आप क्यारी में नमी के अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहे। जब आपकी नर्सरी 20 दिन के लगभग की हो जाए तो आप सिंचाई के पानी में ही किसी भी कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड का उपयोग क्यारी में करें और एक बार स्प्रे के माध्यम से किसी भी रस चूसक कीटनाशक का उपयोग भी नर्सरी पर करें, जिससे कीट नर्सरी में नहीं आएगा और आपकी नर्सरी कीट और रोगों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आप वीडियो में देख भी सकते हैं ये हमारी नर्सरी है और ये कीट और रोगों से पूरी तरह से सुरक्षित है। और कुछ समय बाद में हम अप्रैल में भी 5 से 7 अप्रैल के लगभग में हम गोभी की नर्सरी दोबारा से तैयार करेंगे, जिसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।
आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपके अभी भी गोभी की खेती के बारे में या गोभी की नर्सरी तैयार करने के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय